उसके अंदर मिक्सिंग रोलर्स आप लोगों को बताया था, उसके अंदर जो रोलर्स आप लोगों को दिखाए थे उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि रबड़ इंडस्ट्रीज के अंदर इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। और दोनों स्मूथ सरफेस रोलर होते हैं। और एक स्लो मतलब गर्म नहीं, थोड़ा ठंडा होता है, एक तरह से स्टिकी टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करते हैं इसके अंदर। यहाँ पर प्रेसिंग प्लस मिक्सिंग दोनों तरीके से काम हो रहा होता है। ठीक है। और लास्ट में इसके अंदर चल रहा था वो हमारा होमोजेनाइजेशन था। होमोजेनाइजेशन आपको बताया था कि बेसिकली होमोजेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसको हम लोग मिक्सिंग भी में भी डाल सकते हैं और उसको साइज रिडक्शन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि होमोजेनाइजेशन के अंदर होता क्या है कि हम लोग जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं या फिर हम लोग ऐसे पार्टिकल्स जो बड़े हैं साइज के अंदर उनको रिड्यूस करते हैं एक तरह से, अ, जिनको मतलब जैसे कि आप लोगों को पता था कि मैंगो पल्प या पल्प कोई मटेरियल है उसके अंदर हम लोगों ने होमोजेनाइजर से पास कर दिया और उसको हाई प्रेशर से हम कह सकते हैं कि पास कर दिया किसी छोटे से नोब से। तो वहाँ पर क्या है उसके अंदर जो पार्टिकल साइज है हो जाते हैं। ठीक है। या फिर आप लोगों को बताया था कि मिल्क इंडस्ट्री के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इमल्शंस बनाने के लिए इनको कई जगह इसको होमोजेनाइजर्स को यूज़ किया जाता है। जैसे ये हमारे मायोनेज वगैरह जो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए भी। ठीक है। तो होमोजेनाइजर्स के अंदर आप लोगों को ये भी चीज़ बताई थी कि होमोजेनाइजर, अगर हम लोग बात करें हाई प्रेशर होमोजेनाइजर, अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजर, हाई शेयर मिक्सर्स और कोलाइडियल मिक्सर्स, ये कुछ एक कॉमन टाइप के जो होमोजेनाइजर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। अगर इनमें से अगर हम लोग पूरा जनरली कॉमन अगर होमोजेनाइजर्स की बात करें तो उसके अंदर हाई प्रेशर होमोजेनाइजर को काफ़ी ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होता है वो यूज़ किया जाता है। सेकंड पे अगर हम बात करें तो वो ये जो हमारे क्या कहते हैं इसको, कोलाइड मिल्स, इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये दो इस तरह के होमोजेनाइजर हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कुछ जगहों पे खासकर हम लोग बात करें तो लैब वगैरह सिस्टम के अंदर अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजर को भी कई जगह यूज़ किया जाता है। तीनों के अंदर आप लोगों को हाँ प्रेशर होमोजेनाइजर का आप लोगों को बता दिया था कि बेसिकली होता क्या है। यहाँ पर जब हम मटेरियल को एंटर करते हैं वाल्व सिस्टम से, वहाँ पर हम लोग पिस्टन सिस्टम में एक अरेंजमेंट किया जाता है जहाँ से जब हाई प्रेशर से मटेरियल को प्रेस किया जाता है तो वहाँ पर वो प्रेस करने से उसके जो आउटपुट जो एरिया है वो काफ़ी छोटा होता है और जिसके कारण उसके अंदर शियर फोर्स के कारण जो पार्टिकल्स उसके अंदर हैं, प्रोडक्ट के अंदर हैं, उनके ऊपर शियर फोर्स से वो साइज में रिड्यूस हो जाते हैं और वो एक तरह से प्रॉपर मिक्स बन जाते हैं, यूनिफॉर्म मिक्स की तरफ तौर पे हमें मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि ऐसा नहीं है कि जैसे मैंगो पल्प है, आप घर में मैंगो शेक भी बनाते हैं दूध से, तो उसमें होता क्या है, पल्पी सा पोर्शन होता है, प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होता और अगर थोड़ी देर बाद मिला करो तो वो सेटल डाउन होने के चांसेस रहते हैं। आवाज़ कट रही है। चलो यार, ये ना मैंने डाउनलोड लगा रखा है, मैं हाथों हाथ आपको अपलोड कर रहा हूँ अभी। ठीक है। वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, अगर ना हो पाए तो देख लेना। ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि नेटवर्क अब इससे बेस्ट नेटवर्क जहाँ पे आता है मेरा वहीं पे बैठा हूँ इस टाइम में। तो होमोजेनाइजेशन के अंदर इसके अंदर क्या हाई प्रेशर पंप्स का यूज़ किया जाता है और पिस्टन पंप्स जो हम बोलते हैं कि पिस्टन पंप्स का काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और प्रेशर होमोजेनाइजर्स का आप लोगों को बताया था कि बिफोर पास्चराइजेशन आप लोगों को बताया था कि मिल्क इंडस्ट्री के अंदर खासकर पास्चराइजेशन से पहले होमोजेनाइजर से मिल्क को पास किया जाता है। अब हाँ, मैं ये बता रहा था कि जैसे अपन जब घर में मैंगो शेक बनाते हैं मिक्सी के अंदर भी हाई स्पीड मिक्स करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है, लेकिन वो अगर थोड़े टाइम बाद हम उसको रखें तो वो थोड़ा सा पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम उसको हाई प्रेशर होमोजेनाइजर से पास कर दें उसी उसको, तो वो एक तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, जो उसका फ्लो है वो भी स्मूथ हो जाता है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि आप जब मैंगो शेक टाइप की कोई आइटम है उसको जब गिराते हैं तो कोई एक स्मूथ फ्लो नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल्स हैं छोटे बड़े इस तरह के पीसीस में होते हैं। अगर हम लोग उसको होमोजेनाइजर से पास कर देंगे तो बिल्कुल फ्लो होगा। ठीक है। तो
एक तो ये चीज़ इसके अंदर हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि पार्टिकल्स हैं वो छोटे होने से क्या होता है कि हमारा जो पैकिंग है, पैकिंग में भी हमें प्रॉब्लम नहीं आती उसके अंदर। अदरवाइज क्या होगा, पार्टिकल्स बड़े हैं छोटे हैं, बॉटल अगर आपका नेक छोटी है मान लीजिए, या फिर हम लोग ड्रॉप जब उसके अंदर कर रहे हैं तो कई बार एकदम से मटेरियल डाल रहा है, एक बार थोड़ा कम डल रहा है, एक बार थोड़ा ज़्यादा डल रहा है, तो उसके कारण भी क्या होगा, प्रॉपर जो वॉल्यूम है वो मेंटेन नहीं हो पाता, और पैकिंग सिस्टम में हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये दूसरी है कोलाइडियल स्पिल है। कोलाइडियल मीन्स बेसिकली क्या है, एक टाइप ऑफ होमोजेनाइजर है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि साइज रिडक्शन इक्विपमेंट भी है। अच्छा, होमोजेनाइजेशन के अंदर बेसिकली होता यही है कि पार्टिकल साइज को छोटा कर देते हैं और वो प्रॉपर तरीके से फिर वो मिक्स हो जाता है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है। क्योंकि हमारी मिक्सिंग की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि दो चीज़ों को आपस में क्या कहते हैं, इम्बेड करना या डालना और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाना, उस चीज़ को हम क्या कर देंगे, मिक्सिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि दो चीज़ों को डाल रहे हैं, दो चीज़ों को आपस मिक्स कर रहे हैं। तो इसके अंदर इसका प्रिंसिपल बेसिकली क्या आ जाता है कि यहाँ पर हम लोगों को डबल काम हो रहा है, साइज रिडक्शन प्लस मिक्सिंग हो रही होती है। अदरवाइज आपने जो दूसरे पढ़े थे, जैसे कि हम लोग अगर बात करें, फर्स्ट अपन ने पढ़ा था जैसे जो ड्राई मिक्सिंग था, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अंदर पार्टिकल्स हैं उनको सिंपली मिक्स करना है, ठीक है। वहाँ पर साइज रिडक्शन का कोई लॉजिक नहीं था। हाँ, अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कोई कंपल्शन नहीं था कि वहाँ पे हम लोग साइज रिडक्शन से ही हमारी प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे नीडिंग था, नीडिंग के अंदर भी हम लोग जब डो बना रहे थे, डो में भी हमारे पास क्या आता है, घर में भी आपने देखा है कि मैं वीट है, वीट फ्लोर है और पानी है, तो वहाँ पर वो दोनों मेन, वहाँ पर क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है और दोनों आपस में मिल रहे हैं। वहाँ पर कोई भी साइज रिडक्शन का कोई प्रोसीजर नहीं होता। लेकिन होमोजेनाइजेशन के अंदर क्या है, ये दो काम इकट्ठे होते हैं एक तरह से, रिडक्शन प्लस मिक्सिंग। जैसे कोलाइडल मिल्स में दे रखा था, homogenizers are essentially disc mills. In this type of homogenizer, size reduction is affected due to shearing when the material is passed from the narrow gap of milling surface. जैसे आप लोगों को बताया, डायग्राम दिख रहा है एक तरह से मिक्सर जैसा, इसमें आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ से मटेरियल इसके अंदर आ रहा है, ये डिस्क है जो घूम रही है, रोटेट करती है हाई स्पीड पे। जब ये रोटेट करती है तो ये जो गैप है साइडों में, ये जो गैप है, साइडों में गैप है, यहाँ से पास होती है, और काफ़ी थोड़ा गैप होने से ये बिल्कुल ही रिड्यूस साइड के अंदर मटेरियल है वो हमारे को मिलता है और यहाँ से फिर बाहर चला जाता है, ठीक है। कोलाइडियल्स मिल्स होती हैं, इनको भी यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर इमल्शंस वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। द रोटर रोटेट्स एट स्पीड 3000 से 20,000 RPM तक ही इनकी जो स्पीड होती है। हाई स्पीड रोटर्स इसके अंदर लगे होते हैं। और उसके अलावा जैसे इन्होंने देखा है कि जो क्लियरेंस है वो आप देखो कितना है, 0.002 से 0.03 इंचज़ आपके मटेरियल है। आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, आपकी डिमांड क्या है उसके हिसाब से आप इसके जो क्लियरेंस है, क्लियरेंस का मतलब जो ये गैप है, ये गैप, ये जो गैप है, इस गैप को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपकी फाइनल प्रोडक्ट की आपको कितना आपका साइज चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। उसमें ये देर का मटेरियल है वो हॉपर के अंदर डाल दिया जाता है। मील है वो, रोटर है वो स्पीड हाई रोटर घूमता है, जिसके कारण साइज रिडक्शन होता है। और हाई विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, मतलब हाई विस्कोसिटी ऑफ जो हमारा मटेरियल है उसको जो हम इसके अंदर डालते हैं, तो जब हम लोग इसको प्रॉपर मिक्स करते हैं तो इसकी विस्कोसिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। और इसमें एक और चीज़ देखिए कि बट विद द इंटरमीडिएट विस्कोसिटी लिक्विड दे टेंड टू प्रोड्यूस लार्ज ड्रॉपलेट साइज देन। हाँ, एक इन्होंने चीज़ है कि इसकी एक लिमिटेशन क्या होती है कि यहाँ पर हमारा जो इस तरह के होमोजेनाइजर्स हैं उनके अंदर हम लोगों को जो ड्रॉपलेट्स मिलते हैं वो मोटे मिलते हैं एज कम्पेयर टू हमारे प्रेशर होमोजेनाइजर से। प्रेशर होमोजेनाइजर भी दो तरह से होते हैं भी, सिंगल स्टेज और एक होता है डबल स्टेज। सिंगल स्टेज का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने एक बार मटेरियल डाला, वो मतलब एक बार सिंगल बारी में वो क्या किया, बाहर निकल गया, मतलब आपके पास पिस्टन में आया। जैसे जैसे आपको बता देते हैं, सिंपल डायग्राम से आपको समझाते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये एक वो है, हम कह सकते हैं कि प्रेशर जोन है,
यहाँ से ये पिस्टन लगा हुआ है, मान लीजिए इसका कलर चेंज करते हैं, रुको, इसका कलर ये इसका पिस्टन है, मान लीजिए आपका मटेरियल यहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है। अब मटेरियल यहाँ से एंटर कर रहा है, अब होगा क्या, आपने यहाँ पे मटेरियल डाल दिया, यहाँ से इसको प्रेस किया और यहाँ से ये क्या हुआ, बाहर चला गया फर्स्ट टाइम में, उसको बोलते हैं सिंगल स्टेज। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा आउटपुट था इसको फिर एक और इसी तरह के चैम्बर में प्रेस डाल दिया, यहाँ पे फिर सेम प्रोसीजर इसके साथ हो रहा है, फिर बाहर निकल रहा है, उसको बोलेंगे डबल स्टेज। जहाँ पर हमें काफ़ी छोटे पार्टिकल चाहिए हों और हाई एफिशिएंसी चाहिए, वहाँ पर हम डबल स्टेज होमोजेनाइजर्स का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजर्स को यूज़ किया जाता है। स्मॉल स्केल पे भी इनकी एक अच्छी खासियत होती है, ये काफ़ी छोटे अगर हमें साइज़ बनाना है तो ये भी इनको बनाया जा सकता है। ये फ्रीक्वेंसी पे साउंड वेव जो होती है उस पर हम लोग, जैसे हम कह सकते हैं वाइब्रेट करना, उस वाइब्रेशन उस बेसिस पे ये प्रिंसिपल में हम काम करते हैं। इसमें आप देखोगे कि अगर इसमें देखोगे कि आप ड्रॉपलेट्स आ रही हैं मोटी, यहाँ पर ये ऑरिफाइस बनी हुई है। ऑरिफाइस बेसिकली आप लोगों को बताया होता क्या है, एक मतलब ये कह सकते हैं हम प्लेट्स होती हैं जो पाइप के जो जैसे मान लीजिए ये पाइप है और यहाँ पर दो मैंने प्लेट्स लगा दी और यहाँ से मटेरियल आ रहा है, तो ये जो प्लेट्स हैं इनको ऑरिफाइस प्लेट्स बोलते हैं। ये एक तरह से गैप को कम करने के लिए हमारे को हेल्प करती है। उसके बाद हम लोग जब यहाँ से ड्रॉपलेट से आ रहे हैं तो ये क्या है, हमारा जो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा अल्ट्रासोनिक जो सिस्टम है जहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इसके साथ एक ये ब्लेड लगा होता है जो बहुत ही हाई स्पीड पे वाइब्रेट करता है। और ये इसके वाइब्रेशन से क्या है, जो फीड हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर जो फूड मटेरियल है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वो जब इसके कांटेक्ट में आते हैं हाई स्पीड पे, तो उनका जो ड्रॉप है, एक तरह से कटिंग जिस हम कह सकते हैं, ठीक है, जब वाइब्रेशन कर रहा है पूरी तेज़ी से कांप रहा है, तो इसके कांटेक्ट में आने से क्या होगा, जो प्रोडक्ट साइज़ बड़ा है, जो ड्रॉपलेट्स का साइज़ बड़ा है, उन ड्रॉपलेट्स का साइज़ छोटा हो जाता है, फिर वो बाहर, जैसे आपने देखा होगा प्रोडक्ट कैरो लिखा हुआ, ये बाहर चले जाते हैं, ठीक है। इसमें दे भी रखा है इसमें लो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को ज़्यादा इसके अंदर यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटिव कंप्रेशन टेंशन, हाँ, 1 to 2 माइक्रोमीटर साइज़ के जो ड्रॉपलेट साइज़ हैं इसके अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन ऑपरेशन द डिस्पर्स फेज ऑफ एन इमल्शन इज एडेड टू द कंटिन्यूस फेज एंड बोथ आर पम्प्ड थ्रू ए होमोजेनाइजर एट प्रेशर ऑफ 340 से 400 kPa से इसको एंटर किया जाता है इसको, ठीक है, और इतने प्रेशर से इसको एंटर करते हैं। एंटर करने से क्या होगा, कुछ तो जो साइज़ है इनका इतने प्रेशर से, कुछ तो क्या होगा, जो ओरिफाइस है, ओरिफाइस मतलब जो गैप कम हो गया पाइप में, कुछ तो वहीं पर वो जो ड्रॉपलेट हैं थोड़ा सा साइज़ उनका रिड्यूस हो जाएगा। बाकी क्या है, जो मेटल ब्लेड है, जो ये ब्लेड दे रखी है इन्होंने, अल्ट्रासोनिक एनर्जी से जो वाइब्रेट कर रही है ये, वो उसके कांटेक्ट में जब आएंगे तो वो क्या करेगी, उसको छोटे छोटे, अगर हम लोग एक छोटी सी पिक्चर बनाने की कोशिश करें तो आप देखो कि जैसे क्या होता है, कई बार आप लोगों को देखा होगा कि जो कुक्स होते हैं वो क्या करते हैं, पालक वगैरह काट रहे होते हैं तो क्या होती है, एक चाकू होती है, गट 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 इस तरह, मतलब बिल्कुल छोटा 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 काट देते हैं पूरे पालक को, या कोई भी सब्जी काट रहे होते हैं, तो वो आप ये मान के चलो, इमेजिनेशन करो कि वो जो चाकू है वो एक तरह से ये ब्लेड है और आपका जो पालक है एक तरह से वो पार्टिकल्स हैं, तो आप वो उसका एंगल बस डिफरेंट है, तो उसी तरह से ये क्या करता है, वाइब्रेट जब करेगा उससे भी कहीं हाई स्पीड पे वो ये ब्लेड है वो वाइब्रेट करता है। और इसके कारण क्या है, लिक्विड मूवमेंट, जब इसके अंदर लिक्विड आता है मूव होके, जिसके अंदर पार्टिकल्स बड़े हैं, उनका साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है और ये बाहर चले जाते हैं। ये होमोजेनाइजर्स को यूज़ करने की जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो सैलेड क्रीम्स, आइसक्रीम, सिंथेटिक क्रीम्स, एसेंशियल ऑयल इमल्शंस, इस तरह की जगह पे इनको यूज़ किया जाता है। कई बार इसको लिक्विड के अंदर अगर पाउडर मिक्स करना है तो हमें वहाँ पर हम लोग भी इसके उसको यूज़ करते हैं। अफेक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑन फूड्स है। अफेक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑन फूड का मतलब क्या है कि कौन क्या 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 अफेक्ट पड़ता है मिक्सिंग का। मिक्सिंग के बहुत से इफेक्ट्स हैं जो इसके ऊपर पड़ते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी के ऊपर भी
फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स पे भी, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स पे भी बहुत इफेक्ट डालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि मिक्सिंग के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो हमारे जहाँ पर हम लोगों को हाई हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स अगर हम लोगों को मिक्स करने हैं तो हमें वहाँ पर कूलिंग सिस्टम का अरेंजमेंट ज़रूर करना चाहिए। सेकंड, हमारे पास हम लोग अगर ड्राई और सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसकी जो विस्कोसिटी है या उसका जो टेक्सचर है वो कुछ चेंज हो जाता है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स उसके चेंज हो जाते हैं। तो हमारे लिए वो भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को मिक्सर भी ऐसा ढूंढना चाहिए जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट की जो विस्कोसिटी है या उसकी कंसंट्रेशन है उसको कुछ सही रख सके। ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर अगर हम बात करें, अगर इसके अंदर अगर आप बात करें कि जो हमारा ये क्या कहते हैं इसको, मिक्सिंग के अंदर उसके अलावा मिक्सिंग काफ़ी, जैसे आप लोगों को बेकरी इंडस्ट्री का अगर एग्जांपल दिया था, बेकरी इंडस्ट्री में आप लोगों को बताया था कि नेटवर्क फॉर्मेशन मिक्सिंग के अंदर होते हैं। अगर आप लोगों ने उसके अंदर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं की तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता। शायद इसके अंदर दे भी रखा होगा एग्जाम्पल, तो इसको लाइन पढ़ लेते हैं। जैसे द एक्शन ऑफ मिक्सर हैज़ नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन आइदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी और शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट। हाँ, इन्होंने कहा कि डायरेक्ट का मतलब है कि ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपकी ब्लेड के साथ कोई विटामिन टकरा गया और वो टूट गया, वो होता है डायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट का मतलब यह है कि आप लोगों ने जब मिक्सिंग करी, खासकर हाई स्पीड मिक्सिंग करी, तो वहाँ पर क्या है कि शीयर फोर्स लगने से हीट जो प्रोड्यूस हुई है तो उस हीट ने क्या किया, न्यूट्रिशनल लॉस कर दिया। ठीक है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर हो जाती है। या फिर कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट हो गए, तो हो सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट है हमारा ऐसा प्रोडक्ट बना दें जो हमारे काम का है, या फिर ऐसा एडवर्स इफेक्ट डाल दें जो हमारे काम का नहीं है। ठीक है। द नेचर एंड वो आप लोगों को बता दिया कि नेचर किस तरह का हो, उस हिसाब से होता है। हाँ, जैसे लेकर के फॉर एग्जांपल ग्लूटेन डेवलपमेंट। ग्लूटेन कुछ गेहूं में ग्लूटेन को होता नहीं है, लेकिन ग्लूटेन एक टाइप प्रोटीन है जो मैदे को और पानी को जब मिलाते हैं तो वो डेवलप हो जाता है, और वो ग्लूटेन की बहुत ज़रूरत होती है और बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है बेकरी इंडस्ट्री के अंदर। तभी आपने देखा होगा कि ग्रेन्स है जो गेहूं के आटे से जब हम रोटी बनाते हैं तो वो स्ट्रेचेबल करती है, स्ट्रेच करती है। हम उसको प्रेस करते हैं तो एक रबरी सा फील देती है थोड़ी। बाजरे वाले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गेहूं में क्या होता है वो ग्लूटेन डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके अलावा हम मिक्सिंग से हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी एक्टिविटी को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, और हम लोग नए प्रोडक्ट्स भी डेवलप करते हैं। तो मिक्सिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं, अगर कुछ जगह कुछ चीज़ें उसकी लिमिटेशन भी हैं, और कुछ जगह अगर है हम कह सकते हैं कुछ उसके नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे ज़्यादा हैं, ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है। तो उसके बाद है मिक्सिंग इंडेक्स एंड रेट। हाँ, एक इसके अंदर और देखा था, जैसे फोल्डिंग एक्शन है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें, अगर आटे को जब भून रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, चलिए आप बेकरी इंडस्ट्री, बेकरी में आएगा तब बताएंगे, अभी डिटेल में करनी चाहिए। ठीक है। मिक्सिंग इंडेक्स एंड मिक्सिंग रेट। मिक्सिंग इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ को जब मिक्स करते हैं तो कितनी देर तक हमें मिक्स करना है, तो वो हमें मिक्सिंग इंडेक्स बताता है कितनी देर तक हमें किसी चीज़ से मिक्स करनी है कोई चीज़ को। तो उसमें मिक्सिंग इंडेक्स में बेसिकली एक फार्मूला होता है सिंपल सा, जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद हम लोग जब सैंपल उसका 3 या 4 जगह से लेते हैं, और अगर क्वांटिटी बिल्कुल सेम हो सारी दोनों की, तो उस क्वांटिटी से मतलब जैसे कि मान लीजिए ए और बी मटेरियल हम लोगों ने मिक्स किया, और उसको कई देर 10 मिनट मिक्स करने के बाद हम लोगों ने 3 या 4 जगह से सैंपल लिया, और 4 जगह से सैंपल लेने के बाद दोनों चारों जगह से जो क्वांटिटी थी ए और बी की वो बराबर बराबर आई। तो इसका मतलब हमारा ये हो सकता है कि हम लोग इस मिक्सिंग इंडेक्स आइडिया लगा लेते हैं कि कितनी देर तक किसी चीज़ से हमें मिक्स करने में उतना टाइम लगेगा, क्योंकि उससे क्या है, प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो जाती है। क्योंकि अगर हम लोगों ने 5 मिनट चाहिए 6 मिनट ले लिए तो भी गलत है, पैसे फालतू लगा लिए और एनर्जी भी वेस्ट, और हो सकता है कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी डाउन हो जाए। 4 मिनट लगा लिए तो भी वो नुकसान है। तो मिक्सिंग इंडेक्स या मिक्सिंग रेट है, इससे हमें ये चीज़ पता चलती है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई आपके जो मिक्सिंग टॉपिक के अंदर। उसके अलावा आप लोगों को हमेशा जो कहता हूँ कि हमें फिर भी कोई होगा टॉपिक तो हम जब रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप पढ़ के मुझे कुछ बताओगे तो एक दिन उसका डाउट सेशन हम लोग लेके आप लोगों को बता देंगे। तो अभी ठीक है भाई, बाकी क्लास बाद में। पवन क्या हुआ, तूने बीच में तो ज्वाइन किया था।